सरला अपने माता पिता उर्मिला शेखर के साथ सेवट गांव में एक छोटे से घर में रहते हैं। शेखर बहुत गरीब था। वो गांव में सेब दर्पण के खेत में मजदूरी करके रोज के 200 रुपए कमाता था। गरीबी के चलते सरला ने पढ़ाई नहीं की थी। शेखर अपनी कमाई से रोज थोड़े थोड़े पैसे अपनी बेटी की शादी के लिए जमा करता जा रहा था। एक दिन रात में, उर्मिला, कल रात से मैं बलराम मालिक के खेत में भी काम करने जाऊंगा। वो भी मुझे एक रात काम करने के 200 रुपए रोज देंगे। क्या? पर आप तो सारा दिन दर्पण मालिक के खेत में काम करते हैं ना, फिर रात को क्यों बलराम मालिक के खेत में काम करने जा रहे हैं आप? उर्मिला बिटिया अब जवान हो चुकी है, न जाने कब इसके लिए कोई रिश्ता आ जाए, इसीलिए अब से हम 100 रुपए के बजाय 300 रुपए रोज बिटिया की शादी के लिए जमा करेंगे, ताकि बहुत जल्द हमारे पास अच्छा खासा पैसा जमा हो जाए। अगले दिन से शेखर रात दिन खेतों में काम करने लगा। वो दर्पण के खेत में शाम के 5 बजे तक काम करके घर आकर आराम करने लगा और उसके बाद पूरी रात बलराम के खेत में काम करने लगा। कई महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन सरला को रोहन नाम के एक लड़के का रिश्ता आता है। रोहन अपने माता पिता कुलदीप, दामिनी के साथ शहर में अपने छोटे से घर में रहता था। वो लोग भी गरीब थे। रोहन पढ़ा लिखा था, पर अब तक उसे कोई जॉब नहीं मिल पाई थी। तभी दोनों परिवार में बातचीत होने के बाद कुछ ही दिनों में सरला रोहन की शादी हो जाती है। अब सरला शहर में अपने ससुराल में थी। रोहन के पास ज्यादा डिग्री नहीं थी, इसीलिए अब तक उसे कोई नौकरी नहीं मिल पा रही थी। दामिनी के परिवार का गुजारा कुलदीप के 3000 रुपए महीने के पेंशन से चलता था। कुछ दिनों बाद, जी, अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो आप कहीं पर मजदूरी कर लीजिए ना। क्या मजदूरी? और मैं करूँगा? पागल हो गई हो क्या? मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, ऐसे अनपढ़ों की तरह मैं मजदूरी नहीं करूँगा। रोहन घर से बाहर चला जाता है। तभी उसे उसका बचपन का दोस्त अजय मिलता है। अजय, तू? अरे कहाँ है भाई आजकल? मिलता ही नहीं है। क्या करे रोहन, काम में ऐसा बिजी रहता हूँ कि कहीं जाने का समय ही नहीं मिलता। काम में मतलब कहीं नौकरी मिल गई क्या तुझे? हाँ, शहर की सबसे बड़ी कंपनी में 20,000 रुपए महीने की नौकरी करता हूँ मैं। क्या? तुझे कैसे नौकरी मिल गई? जुगाड़ करके। अब मेरी डिग्री कम थी, इसलिए मुझे सालों से कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। तभी मैंने एक पढ़ी लिखी लड़की से शादी की। वो मुझसे भी ज्यादा पढ़ी लिखी है। अब उसे तो झट से कंपनी में नौकरी मिल गई और मेरी पत्नी ने कुछ ही महीनों में अपनी पहचान से मुझे भी कंपनी में नौकरी दिला दी। और देखो, आज हम दोनों पति पत्नी मिलकर नौकरी कर रहे हैं। ये सुनकर रोहन के होश उड़ जाते हैं। थोड़े समय बाद अजय वहाँ से चला जाता है। अजय की पत्नी ने तो इसकी जिंदगी बना दी, और एक मेरी पत्नी है, अनपढ़ गंवार। नहीं, अब मैं भी अजय की तरह एक पढ़ी लिखी लड़की से शादी करता हूँ, ताकि वो खुद भी नौकरी में लगे और मुझे भी नौकरी में लगवाए। तभी रोहन घर आता है और अपने माता पिता को सारी बात बताकर सरला को मारते मारते घर से बाहर निकाल देता है। जी क्या हुआ? आप क्यों मुझे घर से निकाल रहे हो? अरे तू तो एक नंबर की अनपढ़ है। लोगों की पत्नियों को देख, पढ़ी लिखी होकर नौकरी करके अपने पति को पैसा कमा कर दे रही है, और एक तू है जो जीवन भर के लिए मुझ पर बोझ बनने चली आई। चल निकल यहाँ से, आज से तेरा और मेरा रिश्ता खत्म। रोहन दरवाजा बंद कर देता है। मेरी बात तो सुनिए रोहन, अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरे माता पिता को अगर ये पता चला तो वो मर जाएंगे। नहीं, मैं अपने माता पिता के पास नहीं जाऊंगी। वो पहले ही मेरे कारण बहुत परेशान हो चुकी है। अब मैं और उन पर बोझ नहीं बनना चाहती। सरला रोते रोते वहीं शहर में भटकने लगती है। तभी वो एक छोटी सी दुकान के पास आती है, जहाँ एक बूढ़ी महिला सुजाता अपने हाथों से गर्मा गर्म समोसे बनाकर बेच रही थी। सरला उसे देखे जा रही थी। क्या बात है बिटिया, कोई परेशानी है क्या? मेरे जीवन में परेशानियां ही परेशानियां हैं माँ जी। बिटिया,
ऐसा क्या हुआ है तेरे जीवन में? तभी सरला अपने जीवन के सारे दुख सुजाता को बताती है। बिटिया, तेरे जीवन की कहानी तो बड़ी दुख भरी है। किस्मत ने भरी जवानी में ये किस दर्द के मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है तुझे। पर एक बात सुन बिटिया, तेरे पति को लगता है ना कि तू किसी काम की नहीं है, तो अब तू अपने आप को ऐसे काबिल बना कि जब तेरा पति तुझे देखे तो वो तुझे पाने के लिए तड़पने लगे। ऐसा कैसे होगा माँ जी? मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं क्या ही कर सकती हूँ भला? बिटिया, तू मेरे साथ ये समोसे बनाने का हुनर सीख और अपनी एक नई दुकान खोलकर समोसे बनाकर बेच और खुद की एक अलग पहचान बना। उसके बाद सरला सुजाता की दुकान में उसके पास बैठकर समोसे बनाना सीखने लगी। कुछ ही महीनों की मेहनत में सरला सुजाता से भी स्वादिष्ट समोसे बनाने लगी। एक दिन सवेरे, माँ जी, जहाँ मेरे अपनों ने मुझे नकारा निकम्मा समझकर ठुकरा दिया था, वहाँ पराया होकर आपने मुझे जीवन की अहमियत सिखा दी। आपने मुझे बहुत अच्छा हुनर सिखाया है। मैं आपकी जीवन भर कर्जदार रहूंगी। अब यहाँ से मुझे अपना रास्ता अकेले ही तय करना होगा। अब मैं आप पर और बोझ नहीं बनना चाहती। तभी सुजाता सरला के हाथ में 20,000 रुपए थमा देती है। अरे माँ जी, रख ले बिटिया और जा अब अपने जीवन की नई शुरुआत कर। तभी सरला वो पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो उन पैसों में एक पुराना छोटा सा ठेला खरीदती है, कुछ बर्तन लेती है और समोसे चाट बनाने का सामान लेकर शहर के एक स्थान में अपने ठेले पर अगले दिन से समोसे चाट बनाकर बेचने लगती है। अपनी दुकान का निर्माण तो कर लिया मैंने, बस अब मेरा ये कारोबार भी चलने लगे। तभी सरला के गर्मा गर्म समोसे देखकर कुछ लोग उसके पास आते हैं। वाह वाह वाह, क्या स्वादिष्ट महक आ रही है समोसों की। बहन जी, जरा एक प्लेट समोसा चाट लगाना। सरला रमेश और बाकी लोगों को फटाफट समोसा चाट बनाकर देती जाती है। थोड़े समय बाद, वाह 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 वाह, लाजवाब समोसा चाट है, मजा आ गया खाकर। इसी तरह सारे दिन में सरला के पास कई सारे लोग आकर समोसा चाट खाते हैं। रात के समय एक काम करती हूँ, अब यही ठेले पर सो जाती हूँ। अब सरला के पास तो कोई घर नहीं था, इसलिए वो वही ठेले पर ही सो जाती है। सवेरे का समय सरला फिर से समोसा चाट बनाने लगती है। दिन प्रतिदिन ऐसे ही चलता रहा। सरला के जज्बे से उसके समोसा चाट में ऐसा स्वाद आता था कि लोग बड़े शौक से उसके हाथों के समोसा चाट खाने लगे और धीरे धीरे कुछ ही महीनों में सरला उस शहर में समोसा चाट वाली के नाम से मशहूर हो गई। वो अपनी कमाई से एक छोटा सा घर किराए से लेती है। देखते ही देखते 3 साल बीत जाते हैं। सरला के पास अब खुद की एक बड़ी दुकान थी, जिसमें उसके 4 नौकर काम करके समोसा चाट और भी तरह तरह की चीजें बनाते थे। सरला ने अपने दम पर एक बड़ा सा आलीशान घर भी खरीद लिया था, जिसमें वो अपने माता पिता के साथ रहने लगी। एक दिन सरला अपनी दुकान में बैठकर समोसा चाट बना रही थी। तभी रोहन अपनी दूसरी पत्नी कोमल के साथ अपनी महंगी कार में बैठकर सरला की दुकान में समोसे खाने आता है। अरे सरला, तू यहाँ समोसे बेच रही है? रोहन, आप जानते हो इसे? हाँ कोमल, ये मेरी पहली अनपढ़ गंवार पत्नी है। देख सरला, कोमल एक पढ़ी लिखी लड़की है। ये खुद तो नौकरी में लगी है, साथ में मुझे भी इसने नौकरी में लगवाया और आज हम पति पत्नी मिलकर 40,000 रुपए महीना कमाते हैं। और एक तू है, देख तेरी हालत। मैंने कहा था ना, तू किसी काम की नहीं है, गरीब की गरीबी रहेगी तू। तभी सरला की दुकान में काम करने वाला एक नौकर तरुण कहता है, साहब, जिस सरला बहन को आप गरीब कह रहे हो ना, आपको पता है ये समोसा चाट बेचकर महीने के 1 लाख रुपए कमाती है। और आप जो 2 लाख की कार में इतना इतरा रहे हो ना, हमारी सरला बहन के पास एक फॉर्च्यूनर कार और एक बड़ा बंगला है और ये सब अकेली सरला बहन ने अपने दम पर कमाया है। ये सुनकर रोहन और कोमल के होश उड़ जाते हैं। साहब बोलिए,
कितने समोसा चाट बनाऊं। सरला की कामयाबी देखकर रोहन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस सरला को रोहन ने एक समय में अनपढ़ गंवार कहकर ठुकरा दिया था, आज वो सरला समोसा चाट बेचकर इस मुकाम तक पहुंच गई थी कि रोहन जैसे लोग सरला की दुकान में नौकर का काम कर रहे थे।